आइए आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाली जो है एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी जीडी उसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीक़ों से हमने लगभग 2023 में सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसमें से विश्लेषण किया है और हमें यहाँ तक ये ज्ञात हुआ है कि आखिर किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और वो टॉपिक को हम लोग कम से कम समय में कैसे करके इसे हल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी को लेकर। तो एसएससी जीडी को जब एग्ज़ाम आप लोग देंगे एसएससी जीडी, तो इसमें देखिएगा आपका जो रीजनिंग से जो आपके प्रश्न होते हैं वो होते हैं आपके 20 प्रश्न, और मैथ से बात किया जाए तो ये मैथ से आपका होता है 20 प्रश्न, मैथ रीजनिंग, और बच गया आपका जीएस या इसे आप कह सकते हैं जीके, इससे आपके हो गए 20 प्रश्न। अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी से जो आपके प्रश्न होते हैं वो हो जाते हैं 20, या तो आपके हिंदी से हो सकता है वो, या हो सकता है इंग्लिश से हो सकता है। तो इतने सारे आपके प्रश्न होते हैं। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम पढ़े तो क्या पढ़े, क्योंकि आपके पास समय भी अब सीमित रह चुका है। तो इसके लिए आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, क्योंकि बहुत सारे आप इंस्टीट्यूट वगैरह या कोचिंग में पढ़ाया जा रहा होगा जो आपको डीपली से पढ़ाया जा रहा होगा, वो भी सही है, लेकिन आप कम समय में कैसे अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए सबसे बेहतरीन हम एक आपको अवसर लेके आए हैं, एक मौका लेके आए हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें कितने प्रश्न को कौन कौन से टॉपिक से हल करना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की ओर। अगर हम लोग बात करें रीजनिंग पे बात करें तो रीजनिंग में अगर देखा जाए तो है 20 प्रश्न। अब 20 प्रश्न किस किस टॉपिक से आते हैं, तो सबसे पहला अगर हमने विश्लेषण किया है 2023 में आने वाले प्रश्नों को, जिसमें से रीजनिंग से अगर बात करें तो पहला जो आपको मिलता है वो मिलता है कोडिंग डिकोडिंग, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछते ही जाता है। तो पहला हमारा मिल जाता है कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा मिलता है अल्फ़ाबेट या शब्दकोश। तो आपका पहला मिल जाता है कोडिंग प्लस डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग आपका मिल जाता है। पहला टॉपिक तो ये हो गया। दूसरा आपका मिल जाता है अल्फ़ाबेट, जो यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तीसरा है ब्लड रिलेशन और है रैंकिंग। ऐसे करके आपका डायरेक्शन से प्रश्न मिलता है और एनालॉजी से भी प्रश्न मिलता है। सबसे ज़्यादा आपको जो प्रश्न देखने को मिलता है वो मिलता है लुप्त यानी मिसिंग नंबर से मिलता है आपको प्रश्न। मैथमेटिकल ऑपरेशन से प्रश्न होते हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट हो गए, सिनालिज्म हो गए, कथन एवं निष्कर्ष होंगे। तो ये तो सारे हो गए नन भरवर का हो गए। तो ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम लोग पढ़ते क्या हैं भाई, तो एक हो गया अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से एक प्रश्न होते हैं। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है ब्लड रिलेशन से हमारा प्रश्न होगा, और चौथे जो हमारे प्रश्न होते हैं वो होते हैं रैंकिंग से। जो हम प्रश्न बोल रहे हैं आप बेशक किसी भी एग्ज़ाम को उठा कर देखिए, इनसे प्रश्न आपको बाहर नहीं जाएगा। पांचवा जो हमारा प्रश्न होता है वो होता है डायरेक्शन से। छठा जो हमारा होता है वो होता है एनालॉजी से, एनालॉजी से प्रश्न होते हैं। तो ये हमारे सातवां हो गए, जो होता है क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से भी हमारे प्रश्न इसमें देखने को मिलता है। तो ऐसे कर करके पूरे 14 टॉपिक हैं, जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, और आप जाकर देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि इसमें से कि आप जो हम टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, आपके PDF के माध्यम से जो आपके पास उपलब्ध होगा, उस टॉपिक को उठाकर देखिए, और एक भी प्रश्न उससे बाहर जाएगा तो आप बताइएगा। मतलब बहुत हद तक प्रश्न आपका 80 से 90% आपको इसी टॉपिक से मिलने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। जीके जीएस की बात किया जाए तो आपका सिंधु सभ्यता, महाजनपद, बौद्ध धर्म, और एक आपको पूछता है अशोक सम्राट से। देखिए मगध में भी किससे पूछ रहा है, अशोक सम्राट से पूछ रहा है। उसके बाद मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत में आपको मिल जाएगा दिल्ली सल्तनत से एका दूका प्रश्न मिलते हैं। उसके बाद मुगल व्यवस्था से मिलता है, मुगल सम्राट से बहुत ही ना के बराबर प्रश्न होते हैं, मुगल व्यवस्था से होता है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात किया जाए तो ये आपके प्रश्न मिलते हैं कंपनी के अधीन जनरल गवर्नर, भारतीय सामाजिक आंदोलन, आपके संगठन, राष्ट्रीय आंदोलन, इसके साथ
आपके मिला जाता है प्रकाशन एवं पुस्तकें तथा ऐतिहासिक लड़ाइयाँ आपको मिल जाती है। साथ साथ में आपको मिलता है राजवंश एवं उनके संस्थापक तथा राजधानियाँ। तो ये जितने भी हम टॉपिक आपको बता रहे हैं, प्लीज़ आप इसे रिवाइज कीजिए और आपका बेशक आपका नंबर SSC में आपका बढ़ेगा। ज्योग्राफी से बात करें तो सौरमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा महाद्वीप, जलधाराएं, वायुमंडल, जनजातियां, वनस्पति, उपनाम और जलसंधियां और नदियों के बसे शहर तथा नदियों का उद्गम स्थल, ये सारे टॉपिक आप कंप्लीट कीजिए। भारत की ज्योग्राफी से बात करें, इंडियन ज्योग्राफी से बात किया जाए तो इससे समान जानकारी, भारत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यही सारा पूछेगा तथा भौतिक स्वरूप, नदियाँ, भारत की नदियाँ, झील, जलप्रपात, जलवायु, मिट्टी, कृषि, जनगणना, बहुदेशीय परियोजना, नदियों के किनारे बसे हुए शहर, पर्वतीय नगर, राष्ट्रीय उद्यान, भौगोलिक उपनाम, राजधानी, साथ साथ में जनजातियां भी। संविधान से बात किया जाए तो यहाँ से आपके विदेशी स्रोत, अनुसूचियाँ, भाग, मौलिक अधिकार, संसद, संशोधन, न्यायपालिका, निर्वाचन, आपातकाल, राष्ट्रीय चिन्ह, पंचायती राज, अनुच्छेद तथा संशोधन से प्रश्न भी देखने को मिला है हमें। तथा हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में बात करते हैं तो फिजिक्स से आपको मिल जाएगा सदिश राशियाँ के बारे में, गुरुत्वाकर्षण, वैज्ञानिक उपनाम, नाप तोल के मात्रक, ये सारे आपके प्रश्न मिल जाएंगे फिजिक्स से। इसके बाद बायोलॉजी से बात किया जाए तो बायोलॉजी से आपके प्रश्न जो होते हैं वो कोशिका, मानवतंत्र, मानवरोग, चिकित्सा एवं आविष्कार। तो इतने टॉपिक आप कंप्लीट कीजिए। जितने भी हम टॉपिक आपको बता रहे हैं वो टॉपिक को आप कंप्लीट करें ताकि आपका नंबर बढ़िया आए और आपका SSC GD में रिजल्ट ही नहीं, मेरिट के साथ भी आगे आप बढ़ें। विविध की बात किया जाए, राष्ट्रीय चिन्ह, प्रमुख प्रतीक, पशु पक्षी, संगठन मुख्यालय, दिवस, पर्यटक स्थल, वाद्य एवं वाद्य यंत्र तथा लोकयुक्त, पुरस्कार एवं सम्मान, पुस्तकें एवं उसके लेखक। खेल से आजकल ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, जिससे प्रमुख ट्रॉफी, खेल में खिलाड़ियों की संख्या, राष्ट्रीय खेल, मैदान से संबंधित एवं खेल और खेल में दिए जाने वाले पुरस्कार। तो ये कुछ टॉपिक थे। अब बात करते हैं हम लोग मैथ की और बात करें तो मैथ में आपका नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, रेज इरेशन, पार्टनरशिप, एलिगेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। साथ साथ में बात किया जाए तो आपका डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप सिलेंडर, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, एरिया, वॉल्यूम और ट्रेंगल, इतने सारे से आपके प्रश्न होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे हम लोग पूरे लगभग 50 से 60 दिनों में इसे पूरे हल करने की कोशिश करेंगे। तो आप ही इसे पूरा हल करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ बने रहें और हमारे अगले आने के वीडियो तक आप लगातार उस पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से कब क्लास स्टार्ट होगा और कितने बजे से स्टार्ट होगा वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएंगे। जो नए हैं उनके लिए बेस्ट क्लब और जो पुराने हैं उनके लिए रिवाइज होगा और आपका नंबर भी बेहतर आएगा। तब तक के लिए जय हिंद,